भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली प्रतीकों में वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि एक क्रांति का नारा रहा है। यह वो स्वर था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, जिसने लाखों भारतीयों के भीतर मातृभूमि के प्रति भक्ति, बलिदान और आत्मगौरव का ज्वालामुखी भरा था। परंतु इतिहास की गलियों में जब ये गीत राजनीति के गलियारों से टकराया, तब इसकी आत्मा पर सवाल खड़े हो गए। आज वही सवाल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन के आरोपों के जरिए राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वंदे मातरम स्मरणोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा था कि 1937 में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए, उसकी आत्मा का एक हिस्सा अलग कर दिया गया। प्रधानमंत्री की ये बात सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि उस वैचारिक बहस की ओर संकेत थी जो आजादी से पहले शुरू हुई थी और आज भी कहीं न कहीं जारी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे जाने कि आखिर क्यों उस कालजयी गीत के कुछ हिस्से हटाए गए और क्या ये निर्णय राष्ट्र की आत्मा के साथ अन्याय नहीं था। बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने इस विवाद को और गहराई दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जानबूझकर वंदे मातरम की देवी दुर्गा की स्तुति वाले छंद हटा दिए ताकि कुछ सांप्रदायिक समूहों को खुश किया जा सके। उनके अनुसार यह निर्णय तत्कालीन नेतृत्व यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन लिया गया था। केसवन ने इसे कांग्रेस की सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत का उदाहरण बताया। उनका दावा है कि कांग्रेस ने केवल पहले 2 छंदों को अपनाया और बाकी हिस्सों को धार्मिक भावना के नाम पर त्याग दिया, जबकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उद्देश्य किसी धर्म को नहीं बल्कि मातृभूमि को देवी रूप में पूजना था। इतिहास की पृष्ठभूमि में झांके तो यह विवाद ब्रिटिश भारत की राजनीतिक तनावों से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के कुछ अंशों पर आपत्ति जताई थी, ये कहते हुए कि मूर्ति पूजा की भावना से जुड़े हैं जो इस्लाम के विरुद्ध है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1938 में नेहरू से मांग की थी कि वंदे मातरम को बदल दिया जाए क्योंकि इसमें कथित रूप से मुस्लिम विरोधी भावनाएं हैं। इसके बाद कांग्रेस ने निर्णय लिया कि केवल पहले 2 पद ही गाए जाएंगे जो मातृभूमि की स्तुति करते हैं पर देवी दुर्गा के प्रत्यक्ष उल्लेख से मुक्त है। इस निर्णय के साथ भारत का सांस्कृतिक विमर्श 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे थे जो इसे धर्मनिरपेक्ष समझौता मानते हैं ताकि सभी समुदाय राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान श्रद्धा रख सकें, वहीं दूसरी ओर वे थे जो इसे भारत की आत्मा पर राजनीतिक सेंसरशिप मानते थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से अपील करते हैं कि वे इस इतिहास को जानें तो ये सिर्फ एक गीत की चर्चा नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना की पुनरास्मृति है जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को दिशा दी थी। वंदे मातरम के वे छंद केवल साहित्य नहीं थे, वे उस राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थे जिसमें भारत माता को शक्ति, भक्ति और एकता के रूप में देखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि 1937 का वो निर्णय एक राजनीतिक व्यवस्था थी या विचारधारा का झुकाव? क्या वंदे मातरम की आत्मा को धार्मिक परिधि में बांधना सही था या इसे भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिक भावना के रूप में समझना चाहिए था? शायद यही ये सवाल है जिसे आज की पीढ़ी के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जीवित कर दिया है ताकि इतिहास केवल पाठ्यपुस्तक का हिस्सा न रहे बल्कि आत्मबोध का विषय बने। वंदे मातरम अब भी वही है, वही भाव, वही शक्ति, वही प्रतीक। फर्क बस इतना है कि इतिहास ने इसके कुछ हिस्सों को मिटाने की कोशिश की और आज का दौर उन्हें फिर से पढ़ने की चुनौती दे रहा है।